तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका रिवीजन परफेक्ट चल रहा होगा एकदम। और जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, वी हैड स्टार्टेड विद लिमिट्स। लिमिट्स हम लोगों ने रिवाइज करा थ्रू क्वेश्चंस, फिर कंटिन्यूटी। अभी नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। तो एज यूजुअल हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे उस पर, डिफरेंशिएबिलिटी की। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by this term differentiability? Let's say if we say na कि if a function y equals to fx is differentiable at x equals to a, what does this imply? ये मैथमेटिकली क्या imply करता है? This implies that limit x tending to a fx minus f of a divided by x minus a, this should exist। ठीक है। अब this should exist का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं a प्लस से बात करूं या a माइनस से बात करूं, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें अगर मैं a प्लस की बात करता हूँ ना, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, मतलब वी विल अप्रोच x इक्वल्स टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। fx माइनस बाई x माइनस a, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर मैं a माइनस की बात करता हूँ, मतलब आई विल अप्रोच x इक्वल्स टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx माइनस fa डिवाइडेड बाई x माइनस a, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो in order for this function to be differentiable, ठीक है, what condition it should follow? It should follow right hand derivative equals to left hand derivative equals to फाइनाइट। ठीक है। सर बराबर होने चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए। ठीक है। तो फाइनाइट ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा ही था कि लिमिट में सर एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू फाइनाइट होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती थी। तो उसी को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बात की है। एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी शुड बी फाइन। अब देखो, इसको ज्योमेट्रिकली अगर आप समझोगे ना, जैसे लेट से एक मिनट थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूँ। काफी डिटेल में बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को बेसिकली आप लोग को ये सब आता ही होगा। लेट्स से दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए। मुझे यहाँ चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है। तो जो ये मैं आरएचएल लिखा हूं ना मैंने, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस एफ, लेट्स से दिस इज ए कॉमा एफ है। और जैसा मैंने बताया था कि आरएचडी में वी अप्रोच एक्स इक्वल्स टू ए फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो लेट्स से दिस इज एक्स कॉमा एफ एक्स। तो सर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे, तो ये एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ये क्या है? इसका स्लोप है सर। ये जो, अगर मान लो दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये ए बी का स्लोप है। ठीक है। एफ एक्स minus fa divided by x minus, this is what, this is nothing but slope of ab। अब अगर मैं x की वैल्यू a की तरफ टेंड कराऊंगा, x की वैल्यू और पास आएगी, a के पास आएगी, तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो ना कि जैसे ही x की वैल्यू a के एकदम पास आएगी, दिस कॉर्ड विल बिकम अ टेंजेंट। ये टेंजेंट हो जाएगा सर। ठीक है। और सेम चीज अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करोगे, तो लेट्स से दिस इज c, तो अगर दिस इज x कॉमा एफ एक्स, तो ये जो ये लिखा है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर अब स्लोप ऑफ ए सी हो जाएगा सर। और अगर आप x की वैल्यू a की तरफ टेंड कराओगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कॉर्ड है, जो सीकेंट है बेसिकली, वो भी लिमिटिंग कंडीशन में टेंजेंट हो जाएगी। तो अगर फंक्शन x इक्वल टू डिफरेंशिएबल है, तो आइदर मैं राइट हैंड साइड से a की तरफ अप्रोच करूं या लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ अप्रोच करूं, आई शुड गेट अ यूनिक टेंजेंट। दोनों कंडीशन में सर यही टेंजेंट लाइन मुझे मिलनी चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ यूनिक टेंजेंट।
अगर मान लो ऐसा होता कि सर राइट साइड से आने में अलग लाइन टेंजेंट होती और लेफ्ट हैंड साइड से आने में अलग लाइन टेंजेंट होती, तो फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता था। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए कि जहां पे भी सर कॉर्नर पॉइंट आता है, लेट्स से अगर हम लोग मॉड एक्स की बात करें, y इक्वल्स टू मॉड एक्स की, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट आएगा ना, आपको अभी फील हो जाएगा, आपको दिख जाएगा सर कि देखो, अगर आप राइट हैंड साइड से आओ तो ये वाली लाइन स्लोप, ये वाली लाइन टेंजेंट होगी, और लेफ्ट साइड से आओगे तो ये वाली लाइन टेंजेंट होगी, ऑब्वियसली दोनों लाइन अलग है, स्लोप अलग होगा। तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो जहां पे भी ये कॉर्नर आएगा ना, ये वाला सॉफ्ट कॉर्नर, वहां पे फंक्शन से नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बेसिक सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, अगर सपोज मुझे बताना है कि सर ये कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आता होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अगर आप बना रहा हूँ तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब इस पे अगर मॉड एफ एस अगर आप बनाओगे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, ये एज इट इज आएगा, और ये वाला पोर्शन फिर मिरर इमेज आएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। तो देखो 2,0 और 3,0 पे कॉर्नर पॉइंट आ गया सर। तो फंक्शन इज अगेन नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 3। तो सर यूनिक टेंजेंट नहीं आ रहा, 2 पे अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड से ये वाली टेंजेंट लाइन बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से ये वाली लाइन टेंजेंट बनेगी, दोनों का स्लोप अलग है। तो वी आर नॉट गेटिंग अ यूनिक टेंजेंट, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कॉर्नर पे यही कंडीशन बनता है। तो ये थोड़ी बहुत थियरी है जो आपको आता होगा, बाकी और भी पार्ट है इसमें थियरी के, दैट वी कैन कवर थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन सर, इन्फॉर्मेशन ये है कि एफ ऑफ, हाँ देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आता है ऐसा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू वाई प्लस सिक्स एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू वाई, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें पहले तो आपको एफ एक्स निकालना होगा। ठीक है, अब एफ एक्स निकालने के लिए हूँ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल बड़ा यूजफुल होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ डैश एक्स इज व्हाट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, दिस इज योर एफ डैश एक्स। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसको वी विल ट्राई टू फाइंड द फंक्शन। तो अगर मैं थोड़ा वो देख रहा हूँ, अगर मैं टू वाई को ऐसे रिप्लेस कर लूँ, तो दिस विल लुक लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस सिक्स एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच। ठीक है, तो अभी नाउ दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस सिक्स एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच। ठीक है, अब एच से डिवाइड कर दो, लिमिट लगा दिया, सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में सर आपने एफ डैश एक्स लिखा है, एंड अब देखो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सिक्स एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस। वन सेकेंड, यहाँ में मैंने चेंज करा नहीं, वी नीड टू चेंज दिस ऑल्सो ना, टू वाई को मैंने एच माना है ना सर, तो वन सेकेंड, सो दिस इज बेसिकली थ्री एक्स इंटू टू वाई की जगह एच लिखा है इंटू एक्स प्लस एच। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो दिस इज एच से डिवाइड करोगे तो थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस, इसको सही कर देते हैं। अब इस पे तो लिमिट डाल देंगे, तो थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, अब देखो एक चीज में अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, जो ये रिलेशन गिवन है इसमें आप एक काम करो, एक्स और वाई दोनों को जीरो डाल दो, तो ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जीरो इज जीरो। तो अभी दिस कंडीशन, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एफ ऑफ जीरो प्लस एच
माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एच। ये तो 3x² है ना। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ सर, ये तो एफ डैश जीरो है। ठीक है, तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया? एफ डैश जीरो तो कुछ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्लस 3 टाइम्स x²। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन मुझे आई नीड टू इन्वॉल्व एफ डबल डैश एक्स है ना। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाए? 6x। लीनियर आ गया सर। तो किसमें होंगे वो? एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश वन, एफ डबल डैश टू, दे विल ऑब्वियसली विल बी इन एपी। हाँ, तो इसमें दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको फंक्शन, एक और तरीका होता है फंक्शन निकालने का, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। वो मैंने आगे क्वेश्चन लिया है, उसमें आई विल यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ताकि दोनों मेथड से आप लोग फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, अब दूसरा देखो। वी हैव टू find the number of points where function is differentiable and function is defined as max of mod x माइनस वन का होल मॉड आई गेस ना। हाँ, एन वन बाई टू। अभी आपको आता होगा। आप क्या करोगे? आप इस दोनों ग्राफ को प्लॉट करोगे, और जिस जिस इंटरवल में जो बड़ा होगा उसको रिटेन करेंगे, बाकी जो छोटा होगा उसको हटा देंगे। ऐसे सिंपल है दैट ना। तो देखो, पहले तो मॉड एक्स माइनस वन बनाना पड़ेगा सर। मॉड एक्स माइनस वन ट्रांसफॉर्मेशन आता होगा आपको। वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स को सर एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। दिस विल बी जीरो कॉमा माइनस वन, this is 1 comma 0, and this is minus 1 comma 0. This is the graph of mod x minus 1। बट सर इस पे मॉड लगाना है तो एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एज इट इज, और जो नीचे है सर उसका मिरर इमेज आ जाएगा। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, दिस विल नाउ बिकम 0 comma 1। ये आपने बना दिया सर, मॉड एक्स माइनस वन का होल मॉड। ठीक है, अब आपको वाई कोस टू हाफ बनाना है, तो वाई कोस टू हाफ ऐसी कुछ लाइन होगी। ठीक है, तो सर अब देखो, अब व्हाट इज द रिक्वायर्ड ग्राफ? जो ग्राफ आपको चाहिए वो क्या चाहिए? क्या बोला था मैंने? अलग अलग इंटरवल में जो ग्राफ बड़ा है उसको रिटेन करो, बाकी हटाओ। तो अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ तक ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, और फिर ये बड़ा है। ठीक है, तो फाइनली योर ग्राफ विल लुक लाइक ये, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो देख लो कहाँ कॉर्नर पॉइंट है, एक दो तीन चार और पांच। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछा होगा उसने। हाँ, तो इसको लिखा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब ये देखिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज नथिंग बट, सिंपली समझ जाओ कि आपको लॉपिटल लगाने आना चाहिए। दैट्स। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ फोर एक्स माइनस थ्री टाइम्स एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस थ्री टाइम्स एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। दिस इज 12, एंड ऑब्वियसली आई कैन रिकॉल दिस इज जीरो बाई जीरो का फॉर्म है ना। फोर टाइम्स एफ जीरो माइनस फोर टाइम्स एफ ऑफ जीरो बन रहा है। तो आई कैन अप्लाई लॉपिटल, और लॉपिटल लगा सकते हैं क्योंकि देखो डिफरेंशिएबल दिया है, डिफरेंशिएबल। So that will look like f dash 4x into 4 minus 9 times f dash 3x plus 6 times f dash 2x minus f dash x divided by 3x square. ठीक है, so this is again 0 by 0 form। 10 times f dash 0 minus 10 times f dash 0 बन रहा है, फिर बिंदास फिर से लगाओ लॉपिटल, हो जाएगा 16 times f double dash 4x minus 27 times f double dash of 3x plus 12 times f double dash of 2x minus f डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिक्स एक्स।
ठीक है, सर अगेन जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, अगेन वी कैन अप्लाई लॉ। This will reflect 64 times f triple dash of 4x minus 81 times triple dash of 3x plus 24 times f triple dash of 2x minus f triple dash of x divided by 6 equals to 7. अब सर दिस इज नॉट एन indeterminate form. It has now been converted to determinate form. ठीक है, लिमिट डालो कितना आ रहा है, ये तो सारे f ट्रिपल डैश जीरो बन जाएंगे, तो f ट्रिपल डैश जीरो क्या बनेगा, 64 माइनस 81 प्लस 24 माइनस 1 है ना, इक्वल्स टू 72। कितना आ जाएगा दोस्त, दैट विल बी 64 प्लस 24 विल बी हाउ मच, 88 minus 82, 6 times f triple dash 0 is 72, this implies f triple dash 0 is 12। अभी क्वेश्चन आसान होते हैं, आप बिल्कुल बिंदास बटन लगाइए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फिर से देखो सेम वैसा क्वेश्चन है, आपको ये तीन ग्राफ बनाने हैं जीरो टू इन्फिनिटी में आपको। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एक्स का पावर फोर और एक्स स्क्वायर कंपेयर करोगे, तो एक्स का पावर फोर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, अगर आपको देखना है कब कहाँ पे एक्स का पावर फोर एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो आई विल बी सॉल्विंग एक्स का पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या लगेगा यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि मुझे जीरो से इन्फिनिटी में डील करना है, तो यहाँ से आ जाएगा वन से इन्फिनिटी। तो वन से इन्फिनिटी में सर एक्स का पावर फोर बड़ा है, इसका मतलब जीरो से वन में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। ठीक है, लेट्स से ये एक्स स्क्वायर अगर आप, तो योर एक्स का पावर फोर विल लुक समथिंग लाइक दिस। और ये पॉइंट हो जाएगा आपका वन कॉमा वन, तो y इक्वल्स टू वन अपॉन 81 विल लुक लाइक, तो देन वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, तो मैक्सिमम चाहिए आपको, तो देख लो मैक्सिमम पार्ट कैसे होगा, पहले ये है, फिर आपका एक्स स्क्वायर है, फिर आपका एक्स की पावर फोर है। ठीक है, पहले तो ये पॉइंट निकालो, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन 81, मतलब एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन नाइन। तो ये ग्राफ विल लुक लाइक जीरो से लेकर वन बाई नाइन तक वन अपॉन 81। ठीक है, फिर वन अपॉन नाइन से लेकर वन तक एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका वन। तो फंक्शन इज ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल एट वन अपॉन नाइन। क्यों सर, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग यूनिक टेंजेंट फ्रॉम बोथ द साइड। तो वन अपॉन नाइन और वन का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो पूछ रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वन अपॉन नाइन का स्क्वायर मतलब नाइन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। सो दिस विल बी आंसर। चलो मूविंग फॉरवर्ड, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, if fx and gx are inverse of each other, तो रिजल्ट हम लोगों ने क्या याद करा है, f ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू वन सर। f ऑफ जी एक्स, सॉरी f ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू g ऑफ एफ एक्स। वो वन वाला रूल, अभी वन वाला जो रिजल्ट है वो डिफरेंशिएशन में आएगा। ठीक है, f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एक्स दोनों एक के बराबर होता है, आसान सी बात होती है, आप एक मिनट में देख सकते हो उसको। अगर मान लो
ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये इसका इनवर्स है जी। तो फंक्शन में अगर आपने इनपुट दिया, आउटपुट आपको मिला एफ एक्स, तो इसको बोलने का एक तरीका और क्या हुआ, इसका मतलब सर अगर आप इनवर्स में इनपुट एफ एक्स दोगे तो आउटपुट एफ एक्स, आउटपुट एक्स आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि अगर आपने जी में इनपुट एफ एक्स दिया तो आपको आउटपुट एक्स मिलेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स दोनों एक्स के बराबर होते हैं। आई होप ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अब देखो, अगर मैं ये रिजल्ट पकड़ता हूँ और डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। सर एक रिजल्ट ये आ गया मेरे पास। और अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इसको यूज करता हूँ, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, एक ये रिजल्ट है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक रिजल्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। अब क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि देखो ना भाई, ये फंक्शन है, आप इसका आप इनवर्स निकालने बैठोगे क्या, क्योंकि जी डैश ऑफ जी डैश ऑफ माइनस को पूछ रहा है, जी एक्स निकालोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, ये निकलेगा भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं कौन सा रिजल्ट यूज करूंगा। अब देखो इसमें ये एक बार आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर सोचना पड़ेगा कि सर वेदर वी नीड टू यूज ये वाला रिजल्ट या ये वाला रिजल्ट। अब देखो ऑब्वियसली आप पहला वाला नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो सर एक्स इक्वल टू माइनस फोर डाल दो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ तो डाल दिया आपने माइनस फोर, फिर यहाँ पे देखो ना, जी एक्स एफ डैश ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा ना भाई। एक्स की जगह अगर आप माइनस फोर डाल रहे हो तो क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ फोर, एफ डैश ऑफ जी ऑफ माइनस फोर इंटू जी डैश ऑफ माइनस फोर इक्वल टू, तो यही निकालने से तो मैं बचना चाह रहा था, फिर आप कह रहे हो वही निकालो। तो ये नहीं यूजफुल है सर, ये यूजफुल है भाई। ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि सर अगर मान लो कि जी डैश ऑफ माइनस फोर चाहिए ना, जी डैश ऑफ माइनस फोर चाहिए, इसका मतलब कि आप एफ एक्स की वैल्यू माइनस फोर यूज कर रहे हो सर। तो अगर आपने एफ एक्स माइनस फोर यूज करा, मतलब सर आप एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस फोर यूज करना चाहते हो। अब इसमें देखो हिटेड ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू माइनस टू आएगा, माइनस एट प्लस फोर माइनस ट्वेल्व, है ना। माइनस एट प्लस फोर विल बी माइनस टू पुट करके देख लो भाई, तो माइनस एट प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व। ठीक है, सेटिस्फाई करके, तो माइनस टू है इसका। तो अब सर अगर आप एफ एक्स इक्वल टू माइनस फोर यूज कर रहे हो तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स की वैल्यू माइनस टू आई है सर। तो दिस रिजल्ट विल लुक लाइक जी डैश ऑफ एफ एक्स की जगह माइनस फोर डाला, तो एक्स की जगह माइनस टू डालना पड़ेगा इक्वल्स टू वन। सर एफ डैश और माइनस टू निकालना आसान है, क्योंकि एफ एक्स तो पता है मुझे, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स विल बी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स, है ना सर। तो व्हाट इज एफ डैश ऑफ माइनस टू, ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्स, कितना टू आ गया। तो इसका मतलब कि जी डैश ऑफ माइनस फोर इज व्हाट, वन अपॉन एफ डैश ऑफ माइनस दैट इज वन अपॉन टू। तो इसमें सोचना ये था कि आपको रिजल्ट कौन सा यूज करना है। सो दिस विल बी डन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है इससे, इस पे थोड़ा तसल्ली से काम कर लेना। नाउ दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे। पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर वन में बताया था कि उसको करने का एक तरीका और होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वैसे जरा एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है सर, इन्फॉर्मेशन इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एफ वन इज जीरो, दिस इज गिवन, एंड एफ डैश ऑफ वन इज वन, दिस इज आल्सो गिवन। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड लिमिटिंग कंडीशन ऑफ वन अपॉन एफ, मतलब ओवरऑल वी नीड टू फाइंड एफ एक्स, पहले एफ एक्स निकालो सर। ठीक, तो मैं इसको ये कह रहा हूँ सर, आप एक बार इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू वाई।
सर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। अब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब सर वाई के अलावा और कोई भी वेरिएबल होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। मतलब एक्स को सर कांस्टेंट ट्रीट करोगे। ठीक है। तो अगर वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट, तो दिस विल लुक लाइक एफ डैश ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो कांस्टेंट है सर, वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है। और फिर वन अपॉन एक्स विल बी कांस्टेंट और एफ वाई का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ। ठीक है। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन है, एफ वन गिवन है, एफ डैश वन गिवन है। तो क्या करेंगे, आपने जिसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा ना वाई के रिस्पेक्ट में, उसी को वन पुट कर दो, पुट वाई इक्वल्स टू, दिस विल लुक लाइक एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यार, माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ वन इज वन, वन अपॉन एक्स। तो सर देखिए, अब एफ एक्स होगा मैं वाई मान रहा हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो दिस इज नाउ लीनियर फॉर्म। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई प्लस वन अपॉन एक्स, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई होप इसको सॉल्व करने आपको आता होगा। से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू लेट सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। और आंसर फाइनल का आंसर क्या आता था, फाइनल आंसर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट्स। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e raised to the power integration of 1 upon x dx, मतलब e raised power ln of x, that is basically x. So that will look like answer will be what, x into y equals to integration of x upon x square dx plus some constant k. So x into y equals to integration of 1 upon x will be ln of mod x plus k. I hope x and y positive given है। हाँ, x is given positive r plus, ठीक है। तो x y will be ln x plus k। अब in order to find k we need to use ये वाली f of 1 is 0, एफ अपन जीरो करो, एक्स वन पे वाई जीरो करो, ये आपका जीरो आ जाएगा। इसका मतलब वाई कितना आ गया सर, एल एन एक्स अपॉन एक्स, दिस इज योर फंक्शन। एफ एक्स आ गया सर एल एन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी आई एफ ऑफ वन अपॉन एफ एक्स, मतलब एक्स अपॉन एल एन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, जी आई एफ ऑफ ई, दैट इज टू, ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कुछ फंक्शनल रूल इज गिवन और वहां से वी नीड टू फाइंड फंक्शन एफ एक्स निकालना होता है, तो वहां पे ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बस ये ध्यान रखो, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो उसी की वैल्यू पुट करना है। तो दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अभी करा आप लोगों ने, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। चलिए नाउ ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखाएगा। तो पहले मुझे इस क्वेश्चन करने से पहले क्या क्या मुझे पता होना चाहिए कि सर डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल, दे रिजल्ट इनटू अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। और डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, दे रिजल्ट इनटू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये पता होगा तो सर कहानी आगे बढ़ेगी। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा, दूसरा देखो मैं आपको दो सिनेरियो दे रहा हूँ। लेट्स से ये है एफ ग्राफ, ठीक है, और ये मान लो एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है। और मान लो ये एफ ग्राफ, ये एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है।
और मैं दिस इज लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू जी एक्स। मैं इसमें चाहता हूँ कि आप y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एट एक्स इक्वल्स टू वन। और फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जी एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो एट एक्स इक्वल्स टू वन। सर ऑब्वियसली भी नो की ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओगे तो फिर ये एज इट इज रहेगा, फिर ये इधर इसका मिरर इमेज आएगा सर, और फिर ये ऐसे जाएगा। तो वन पे सर वी आर नॉट गेटिंग यूनिक टेंजेंट, तो फिर कहेंगे सर कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स सर इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। लेकिन यहाँ पे यार अगर आप मॉड लोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं तो सर एज इट यही ग्राफ रहेगा। वन पे, और आप फिर मॉड लेते तो फिर ग्राफ ऐसे ही बन जाता। सर यहाँ तो कॉर्नर आया ही नहीं, यहाँ तो आप राइट हैंड साइड से वन की तरफ अप्रोच करो या लेफ्ट हैंड साइड से वन की तरफ अप्रोच करो, यही यूनिट टेंजेंट मिलेगा। तो यहाँ तो डिफरेंशिएबल हो गया सर। तो सर हाउ टू डिफरेंशिएट कि मॉड ऑफ एफ एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल है कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ध्यान रखना कि अगर मान लो वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो सर दो सिनेरियो समझो। जैसे इसमें इसमें क्या हुआ था, इसमें एफ ऑफ वन ऑलरेडी जीरो है सर। एफ सॉरी एफ ऑफ वन तो जीरो है ही, एफ डैश ऑफ वन भी जीरो है। ठीक है, एफ डैश ऑफ वन जीरो था, इसीलिए सर वहां पे कॉर्नर पॉइंट नहीं आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ डैश वन जीरो नहीं है सर, यहाँ पे एफ डैश वन नॉन जीरो है। तो अगर देखो, अगर तुमको y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल्स टू ए पे, तो आप क्या चेक करोगे? आप पहले चेक करोगे एफ डैश ऑफ ए। अगर ये नॉन जीरो आया सर तो इसका मतलब कि y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए। क्योंकि सर अभी वी आर डीलिंग विथ ये केस वन। लेकिन अगर एफ डैश ऑफ ए जीरो आ गया तो वी आर डीलिंग विथ दिस केस टू। तो इसका मतलब कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक छोटा सा पिक्चर दिमाग में सेट कर लो कि अगर मुझे सर y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल्स टू ए पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप एफ डैश ऑफ ए निकालूंगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ ए अगर जीरो आ गया सर तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर एफ डैश ऑफ ए नॉन जीरो आया सर तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। ठीक है, और ऑब्वियसली एफ ऑफ ए तो जीरो था ही, ये ध्यान रखना है ना। ये सब कहानी कब हो रही है, जब एफ ऑफ ए तो जीरो है ही सर। ठीक है, एफ ऑफ ए तो जीरो होना ही चाहिए ना, तभी तो बात होगी। एफ ऑफ ए जीरो होगा तभी तो आपको डायलेमा भी आएगा, तभी तो ये ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है। मैं वन और वन के अलावा और कहीं भी बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ, तो मॉड एफ पे क्या ही फर्क पड़ेगा। उसके रिप्रेजेंटेटिव बात करने का कोई मतलब नहीं, वहाँ नेचर ऑफ वो इमेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, वहाँ कुछ चेंज हो ही नहीं रहा ग्राफ। ठीक है, तो बस ये इसको ध्यान रखना है। एक बार फिर से अगर मैं रिकॉल करा दूं कि सर अगर y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू ए, और एफ ऑफ ए जीरो है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, मुझे एफ डैश ऑफ ए निकालना है। अगर एफ डैश ऑफ ए जीरो आ गया तो मॉड एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए, और अगर एफ डैश ऑफ ए नॉन जीरो आया तो फिर मॉड एफ एक्स विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा वैसे। ठीक है, एक ये नोट है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नोट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एफ एक्स इज differentiable
at x equals to a and fa is 0 and gx is continuous at x equals to a, then fx into gx is differentiable at x equals to, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको एकदम मतलब बढ़िया क्वेश्चन अगर आना होगा डिफरेंशियबिलिटी पे तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल आ सकता है। आप इसको बार बार पढ़िए। अगर आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है, आपको पता है कि सर कि ये डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पे, और एफ ऑफ ए जीरो भी है, और जी एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट विल ओवरऑल भी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, अब रीराइट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और ये क्यूबिक तो फैक्टराइज हो जाएगा, ये लिखा है अंदर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई। तो सर पहले तो आप बताओ कि चेक कहाँ करें, ठीक है, क्योंकि उसने तो बोल दिया कि 0 से 2 पाई में बताओ हर जगह कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। तो भैया चेक कहाँ करेंगे, सारे इनफाइनाइट पॉइंट पे हम चेक करेंगे। तो तुम सोचो जरा कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 2 और 3 छोड़ दो, इसके बारे में नहीं सोचो, इसके अलावा कुछ और सोचो, सर 1 2 3 के अलावा कुछ और सोचो। तो 1 2 3 के अलावा कुछ और सोचोगे। अच्छा, इसका ग्राफ ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये कैसा आएगा। ऐसा कुछ है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री का, इसका मॉड अगर आप ऐसा आ जाएगा, इसका मॉड अगर आप आएगा तो 1 2 और 3, ये कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 2 और 3 पे। 1 2 3 के अलावा ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं 1 2 3 के बारे में ना सोचूं, 1 2 3 के अलावा मैं और कहीं भी सोच लूं, तो ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, और ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल विल ऑलवेज रिजल्ट इंटू डिफरेंशिएबल, और ये भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्योंकि साइन इसे मुझे कहाँ सोचना है डिफरेंशिएबिलिटी, जहाँ पे ये साइन ऑफ एक्स प्लस पाई फोर जीरो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 के अलावा कहीं भी मैं सोचूं तो ये तो डिफरेंशिएबल है सर, हमेशा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है, सर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां जहां एक्स प्लस पाई बाई फोर एन पाई होगा। 0 से 2 पाई में जाना है तो एक्स की वैल्यू या तो 3 पाई बाई फोर हो सकती है, या तो 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, दैट इज 7 पाई बाई फोर। ये यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, सर कैसे बोल रहे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सर देखो, अगर आप एफ एक्स को ले रहे हो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। तो 3 पाई बाई फोर पे देखो सर, ये वैल्यू जीरो हो रही है ना, ठीक है, 3 बाई फोर पे ये एफ एक्स जीरो हो रहा है और एफ डैश एक्स नॉन जीरो हो रहा है, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बनेगा, ठीक है। 7 पाई बाई फोर पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है, तो आई होप आपको ये वाला रिजल्ट याद होगा, ये वाला। तो सर ये कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है, ये 3 पाई बाई फोर और 7 पाई बाई फोर का नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो, तो अब पता चल गया सर ये 3 बाई फोर और 7 बाई फोर पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और इधर क्या होगा, ये आपका ये वाला 1 2 और 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कहाँ का मुझे चेक करना है। तो पहले तो 3 पाई बाई फोर और 7 पाई बाई फोर पे देखो, 3 पाई बाई फोर और 7 पाई बाई फोर में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, सर दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड दिस इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स राइट हैंड साइड इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड दिस फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल
प्लस डिफरेंशिएबल विल ऑब्वियसली रिजल्ट इनटू नॉन डिफरेंशिएबल। तो सर 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ये दो तो होंगे ही होंगे। ठीक है। ठीक है। आप सोचो 1 2 3 पे क्या हो रहा होगा। 1 2 3 पे, अब 1 1 2 3 पे क्या हो रहा होगा। 1 2 3 पे सर ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है। ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है। 1 2 और 3 पे, 1 2 और 3 पे देखना है मुझे। ठीक है। तो ये पहले वैल्यू रख लो, 3 पाई 4 और 7 पाई 4 पे, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब 1 2 3 पे चेक करते हैं आराम से, है ना। आराम से तसल्ली सोचते हुए देखो कि सर 3 पे क्या हो रहा होगा। चलो 3 पे क्या हो रहा होगा। 3 पे स्क्रीन दिख रही है आप लोग को। ठीक है सर, सोचिए बताइए, देखिए ये नोट यूज करो ना, ऊपर ही तो लिखा है। 1 और 2 पे अगर बात करें, 1 और 2 पे बात करें तो देखो क्या होगा। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देखो ध्यान सुनना। 1 और 2 पे बात कर रहे हैं, 1 और 2 पे दिस इज डिफरेंशिएबल, एंड एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 बोथ आर जीरो। ठीक है। और ये जो मॉड ऑफ दिस है, ये तो कंटिन्यूअस हर जगह है ना सर। तो 1 और 2 पे ये वाला कॉम्बिनेशन बना, इसका मतलब कि 1 और 2 पे तो सर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 3 पे नहीं होगा सर। तो मेरे पास एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ गई। एक्स इक्वल्स टू 3, 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। ये 3 पॉइंट से फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आपको वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड, और जो हम लोगों ने इनवर्स वाला डिफरेंशिएशन सीखा था, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, उसमें थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। और ये जो लास्ट में जो मैंने दो नोट लिखवाए, एफ एक्स इंटू जी एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी में, अगर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इज जीरो एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एक्स इक्वल्स टू ए, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे काम कर लेना, थोड़ा इसको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आने का काफी सारा चांस रहता है ना, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। और वो मॉड वाला भी, वाई इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स में एफ ऑफ ए इज जीरो एंड एफ डैश ऑफ ए इज जीरो, तो फिर वाई इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। बट एफ ऑफ ए इज जीरो एंड एफ डैश ऑफ ए इज नॉन जीरो, देन मॉड ऑफ एफ एक्स इज व्हाट, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। ठीक है। सो दैट्स ऑल। और वी हैव कंप्लीटेड लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। बाय।